आइए बाबू, आज हम लोग सेमिस्टर 1 का इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में मैं आज जो डिस्कस करूंगा आप लोगों को, मेरा जो सजेशन दिया हुआ है जो 100% आएगा, उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूं कि कैसे होगा। बहुत बच्चे का इंश्योरेंस क्लेम हुआ नहीं है तो वो देख लेंगे, एकदम हेल्पफुल होगा और कंफर्म इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। बाबू, आज जब हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्लेम है क्या। बाबू, जब हम लोग इंश्योरेंस का मतलब ही क्या हुआ कि मेरा बिजनेस हो रहा है, मेरा जब बिजनेस हम चला रहे हैं, हो सकता है बिजनेस में आग लग जाए, ठीक है ना, मेरा डैमेजेज होगा तो उस सब, या फिर चोरी हो जाए, ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कंपनी से, जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमको क्या करना पड़ता है, अपना स्टॉक का गुड्स को सम एश्योर्ड करवाना पड़ता है। एश्योर्ड मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा यदि लॉस हुआ, कुछ भी चोरी डकैती या फिर आग, अलग अलग केस का अलग अलग होता है, उसके लिए आप इसका थोड़ा सा देखिएगा। बोलता है हाँ ठीक है देखेंगे, लेकिन आपको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनवाना पड़ेगा। पॉलिसी क्या होता है बाबू, जैसे मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी वाला को बोला है कि मैं अपना गोडाउन में 5 लाख का माल रखता हूँ। बोला ठीक है तो 5 लाख का पॉलिसी करवा लीजिए। तो बोला ठीक है 5 लाख का पॉलिसी कितना देना पड़ेगा, बोला 20,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब मान लो ये भी हो सकता है कि हम रखते हैं 10 लाख का माल और गलती से झूठ मूठ का 10 लाख का माल हम रखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को हम गलत बता रहे हैं, बोले 5 ही लाख का रखते। क्यों? क्योंकि यदि 10 लाख का माल रखेंगे तो इसकी 10 लाख का पॉलिसी करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है 35,000 बोलेगा हमको प्रीमियम देने के लिए। तो हम जितना कम का पॉलिसी बनाएंगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन बना तो लेंगे, लेकिन इसके कारण होगा क्या, याद रखिएगा, कभी भी यदि इंश्योरेंस यदि हो रहा है तो सब समय याद रखिएगा, हम लोग का पहला प्रिंसिपल क्या था, ऑटमोस्ट गुड फेथ। ऑटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो इंश्योरर है और जो इंश्योरी है, दोनों को सही बात एक दूसरे को बताना पड़ता है, तभी आपका पॉलिसी वैलिड रहेगा, तभी आपका एक्चुअल जो लॉस हुआ है वो दिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जो लॉस हुआ है, ठीक है ना, यदि मान लो हम बोले कि 5 लाख का माल रखते हैं और आग जब लगा तो हम बता रहे हैं कि 7 लाख का ऊपर माल में आग लगा है, इंश्योरेंस कंपनी को हम बैलेंस शीट ट्रेडिंग दिखा रहे हैं कि 7 लाख का आग लगा है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, 7 लाख का आग लगा है, हम तो तुमसे 5 ही लाख का करवाए हैं पॉलिसी, एक काम करो तुम 5 लाख हमको दे दो। तो कंपनी वाला को क्या करना चाहिए, कंपनी वाला क्या उसको 5 लाख दे देगा? बाबू, आप लोग सोच रहे हो कि हाँ 7 लाख का आग लगा, 5 लाख उसको दे देना चाहिए, लेकिन 5 लाख उसको देगा नहीं। उसका कारण क्या है? कारण है कि आप कंपनी वाला से झूठ बोले हो। झूठ क्यों बोले हो? झूठ ये है कि आप माल रखते हो, आप तो बोले थे 5 लाख का माल रखते, माल 7 लाख का कैसे रखा दिया? इसका मतलब आप प्रीमियम का चोरी कर रहे थे। आप यदि 7 लाख बोलते तो इंश्योरेंस कंपनी वाला को एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता। तो बोला आप मुझसे चीट किए हो, आपका जो आग लगा है वो मेरा पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आप जो पॉलिसी करवाए अंडर वैल्यूड करवाए हो। आप जो पॉलिसी करवाए हो क्या करवाए हो, अंडर वैल्यूड करवाए हो, मतलब कम का पॉलिसी करवाए हो। तो बोले हाँ तो क्या हुआ, ठीक है 7 लाख का आग लगा, 5 लाख दे देना बाबा, कौन तुझसे 7 लाख मांग रहा है, 5 ही लाख तो मांग रहे हैं। बोला नहीं, बात 5 लाख का नहीं है, बात है आप हमसे चीट किए हो, चोरी किए हो। बोला तो क्या करेगा? बोलेगा यहाँ पे कंपनी डायरेक्ट आपको 5 लाख नहीं देगी, आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला। बोला ये कैसा नियम है? बोला यही नियम है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी ये 5 लाख के जगह में हो सकता है उसको 4,50,000 मिले, उसका लिए एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन का नाम होता है एवरेज क्लॉज पॉलिसी। उस कैलकुलेशन का नाम क्या होता है? एवरेज क्लॉज पॉलिसी।
बाबू यहां तक तो समझ में आया। वो एवरेज क्रॉस पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है वो जब सम्स करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ अब आइए कि सर लॉस कहां से आपको पता चलेगा। बाबू लॉस हम लोगों को पता चलता है, हम लोग याद करिए फाइनल अकाउंट बहुत बार बनाने हैं, एब्नॉर्मल लॉस सब समय हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। इसका मतलब हम लोगों का लॉस और क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आग किसके ऊपर लगेगा, जो मेरे पास माल बचा हुआ रहेगा, और जो मेरे पास जो माल बचा हुआ मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ना आग लगेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को कहां से पता चल सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब बाबू एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो ट्रेडिंग बनाते हैं एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए मान लीजिए मेरा ईयर इंडेड 31 मार्च को है, आग लगा है 1 जून को, ठीक है। इसका मतलब 31 मार्च तक का तो ईयर इंडेड है, तो 1 जून को आग लगा है। यदि जिस दिन से लेकर ओपनिंग डेट पीरियड से लेकर डेट ऑफ फायर तक, ओपनिंग पीरियड से लेकर डेट ऑफ फायर तक का काम किस में होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। ओपनिंग पीरियड से लेकर डेट ऑफ फायर तक का काम कहां पे होगा सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। अब सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर, आग कितना का लगा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर, कितना में आग लगा है, उसको पता करने के लिए हम लोग मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग बनाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग का पीरियड क्या रहेगा सर, ओपनिंग डेट से लेकर डेट ऑफ फायर तक, ठीक है। वो 3 महीना रहे, 4 महीना रहे, 6 महीना रहे, 8 महीना रहे, इतना ही रहेगा, ठीक है सर। अब इसके बाद अब सर तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है, बाबू याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को तो पता है सेल जब करेंगे तो उसमें प्रॉफिट का भी तो एक परसेंटेज होता है ना। यदि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहे तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया रहे तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते क्यों है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेट जानने के लिए, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जिस क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या फिर परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया रहे। मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सब क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। कारण क्या है सर, क्यों, क्योंकि वहां से हम स्टॉक लॉस बाय फायर निकालेंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट सब समय नहीं बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट तभी बनेगा जब आपका क्वेश्चन में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा। आया बाबू बात समझ में, ठीक है। और यदि बच्चों को इतना भी नहीं समझ में आता है तो देखिएगा आपका क्वेश्चन में 2 बार परचेज है क्या, 2 बार सेल है क्या, इसका मतलब समझ जाइएगा कि 2 बनाना है, ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग। और देखिएगा क्वेश्चन में एक ही बार परचेज है, एक ही बार सेल है, तब तो कोई दरकार ही नहीं है, सिर्फ एक तो बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। याद रखिएगा निकलेगा तो ये नहीं, ये तो कंपलसरी है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन लेते हैं, ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एकदम कंफर्म इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा यदि लॉस ऑफ स्टॉक से दिया तो। और आपको इस पार्ट को नहीं बताए हैं बाबू, लॉस जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। अभी तक तो मैंने क्या बोला कि आग लगा, गुड्स गया, सामान गया, इसको बोला जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। यदि गुड्स जो मेरे पास गोडाउन में है वो यदि लॉस हुआ है तो उसको बोला जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन बाबू देखिए आग लगा, सामान जला, हो सकता है बिजनेस भी बंद रहेगा। अब यदि बिजनेस बंद रहेगा तो जितना दिन बिजनेस बंद रहेगा या फिर जितना दिन बिजनेस चलेगा भी तो ठीक से तो चलेगा नहीं, क्योंकि टूट गया है, उसको बनाना है, उसको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जो मेरा पहले प्रॉफिट होता था क्या उस हिसाब से बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। और उस हिसाब से जब बिजनेस नहीं चलेगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं होगा, और उस हिसाब से जब प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी के लिए हम लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो कंपनी से हम लोग 2 टाइप का इंश्योरेंस करवाते हैं। किस किस टाइप का, एक होता है गुड्स का लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक का, और दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट का।
आप जो करवाइएगा कंपनी उस हिसाब से आपको पैसा देगी। कोई कोई दोनों करवाता है, कोई कोई सिर्फ लॉस ऑफ गुड्स करवाता है, कोई कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट करवाता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट वो करवाता है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, जिसका एक एक क्षण, एक मिनट, एक सेकेंड बहुत कीमती है, उन लोग के लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट गुड्स से ज्यादा प्रॉफिट का मायना होता है। ठीक है बाबू, तो वो भी लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी समझ करेंगे हम लोग। अभी हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक का कर रहे हैं, बोल के लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में ही हम अभी तक समझाए थे। अब आइए, अब देखिए मेरा नोट्स, मेरा जो सजेशन दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना, ये वीडियो आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, तो मेरा जो सजेशन दिया हुआ है उसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर, इलास्ट्रेशन नंबर जिसमें दिख रहा है 25, इलास्ट्रेशन नंबर 25 देखिए इंश्योरेंस क्लेम का। उसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1/1/2017, ऑन 1/1/2017 was a fire in the godown Mrs. ABC and company destroying a part of stock. The entity furnished the following information. क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1/1/2017 को देयर वाज अ फायर, आग लग गया। कब लगा, 1/1/2017, ध्यान से देखिएगा, 1/1/2017 को आग लगा है। बढ़िया बात है बाबू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉक 1/4/2015, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ध्यान से समझिए, ओपनिंग स्टॉक 1/4/2015, तो सर क्लोजिंग स्टॉक कब होगा सर, 31/3/2016। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ मेरा एक अलग पीरियड। अब ये आग कब लगा बाबू, 1/1/2017 को, तो 1/1/2017 को यदि आग लगा है तो इसका पहले का ओपनिंग पीरियड क्या है, 1/4/2016, 1/4/2016। वैसे भी देखिए आप लोगों को दिखा दिया गया है बहुत सारा जगह में, जहां पे परचेज फ्रॉम देखिए लिख रहा है 1/4/2016, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग मेरा कौन सा पीरियड का बनेगा, 1/4/2016 से लेकर 1/1/2017 तक का। ठीक है सर, अब सबसे पहला काम है क्वेश्चन में खोजिए ग्रॉस प्रॉफिट है क्या। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ सर, इसका मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब मेरा क्या बनेगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, एकदम कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तभी ग्रॉस प्रॉफिट बना सकते हैं, तभी ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं, बिना ग्रॉस प्रॉफिट का तो इंश्योरेंस क्लेम होगा ही नहीं। ठीक है सर, तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। मींस ये जो पीरियड है ओपनिंग स्टॉक से लेके क्लोजिंग स्टॉक 1/4/2015 से लेके 31/3/2016, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। और 1/4/2016 से लेके 1/1/2017 तक का बीच में हम लोग क्या निकालेंगे सर, स्टॉक लॉस बाय फायर, कितना का आग लगा है। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेडिंग बना रहे हैं यहाँ पे कहां से बना रहे हैं सर, 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का बन रहा है, 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का बन रहा है। तो 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का जितना आइटम रहेगा सब ट्रेडिंग में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। और 1/4/2016 से लेकर 1/4/2016 से लेकर 1/1/2017 तक जो भी आइटम रहेगा सब मेमोरेंडम ट्रेडिंग में आएगा। इतना पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो बहुत बच्चा यही नहीं समझ पाता कि कौन कहाँ लेना है। ठीक है सर, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो आप लोगों के पास देखिए स्टॉक दिया 1/4/2015, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। कहाँ आएगा बाबू, ट्रेडिंग में, तो लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बाबू, 56,000। ठीक है सर, क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना नहीं है, नीचे जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट है उसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम लोग को पहले इतना देख लेते हैं। नहीं देखे बाबू, परचेज कितना बोला बाबू, ड्यूरिंग द ईयर बोला सर 3,80,000, सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला 5 लाख। नहीं देखे बाबू, बोल रहा है स्टॉक 31/3/2017 को 30,000। नेक्स्ट देखिए बोला परचेज फ्रॉम 1/4 से लेकर 1/1 तक 2 लाख, मतलब मेमोरेंडम के बारे में बोला। सेल फ्रॉम 1/4 से लेकर 1/1, मतलब ये भी मेमोरेंडम के बारे में बोला। नीचे देखिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, बोला स्टॉक 31/3/2016, 31/3/2016, 31/3/2016, मतलब इसके बारे में बात हो रहा है सर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक जो था उसमें एबनॉर्मल आइटम है कितना का, 15,000 का एबनॉर्मल आइटम है, उसका 15,000 का, जो विच इज रिटेन डाउन बाय 6,000, उसका वैल्यू कितना हो गया 6,000 रुपया। 15,000 दाम था,
लेकिन उसका दाम कितना है, मेन वैल्यू अभी उसका 6000। क्यों सर, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोला 2/3 ऑफ द एबनॉर्मल आइटम 30/6/2016, 30/6/2016 मतलब इसमें गिरेगा सर, इस पीरियड में 1/4 से लेकर 1/1 का बीच में, मतलब 30/6। तो वो मेमोरेंडम के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर कि एक लॉस हो गया है, कितना का, 5000 बोल रहा है। 2/3 गुड्स लॉस हो गया है और उसको लॉस में कितना बोल रहा है सर, 5000 रुपया का लॉस बोल रहा है। कितना का बोल रहा है लॉस, 5000। कितना का लॉस बोल रहा है बाबू, 5000 का उसका एबनॉर्मल लॉस उसमें इंक्लूडेड है। उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है। अब आइए सम्स, ध्यान से देखिएगा, पहले पुटिंग करिए, एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे हम लोग। देखिए ओपनिंग स्टॉक 56,000, परचेज कितना बोला बाबू, 3,80,000 लिखिए, टू परचेज 3,80,000। नेक्स्ट देखिए बाई सेल कितना बोला बाबू, 5 लाख लिखिए, 5 लाख। नेक्स्ट देखिए बाबू क्लोजिंग स्टॉक, बाई स्टॉक या फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया बाबू, 30,000 इनर कॉलम में रखे हैं। क्यों सर, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बोला हुआ है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक चाहिए सर, याद रखिएगा बाबू, सब समय यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। नेक्स्ट 2 परचेज, देखिए इस पीरियड का परचेज कितना दिया है, 1/4/2016 से 1/1/2016 के बीच, 17 के बीच में 2 लाख रुपया का परचेज बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट बोला सेल 2 लाख का, फिर लिखिए बाई सेल, बाई सेल कितना, इसमें भी बोला है 2 ही लाख, तो पुट कर दिए। अब आते हैं बाबू नीचे एडजस्टमेंट में, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 15,000 का गुड्स एबनॉर्मल लॉस है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परचेज से भी 15,000 माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस कितना सर, 15,000 रुपया का। बोला इसका वैल्यू कितना है स्टॉक में, 15,000 का स्टॉक में वैल्यू कितना दिख रहा है, 6,000 रुपया दिख रहा है ना जी। 15,000 का स्टॉक में वैल्यू कितना दिख रहा है, 6,000 रुपया रिटर्न डाउन हुआ है, मतलब उसका दाम 6,000 से कमा दिए। तो 15,000 से लेकर 6,000 यदि कम गया तो अभी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 9,000 रुपया। कहाँ इंक्लूड है वो एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक में। गुड्स इंक्लूडेड है मतलब कहाँ इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये 9,000 एबनॉर्मल लॉस, 9,000 रुपया। कैसे आया सर ये 9,000, 15,000 माइनस 6,000, 9,000 रुपया। ठीक है बाबू यहाँ तक, यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको माइनस कर दीजिए, 3,65,000 और इसको माइनस कर दीजिए 21,000। यही वाला 21,000 कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, सबसे पहला काम, उसके बाद दूसरा नंबर देखिए एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, बोला 2/3 ऑफ द एबनॉर्मल लॉस आइटम वेयर सोल्ड, बोला 2/3 एबनॉर्मल आइटम, आइटम कितना था हम लोग का एबनॉर्मल, 15,000 का। बोला इसका 2/3 बेच रहे हैं हम, ठीक है ना, 2/3 बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 5,000। बात को समझो, 15,000 का 2/3 कितना था, 10,000 रुपया। अब बोल रहा 10,000 का चीज को हम 5,000 लॉस में बेच रहे हैं, मतलब कितना में बेच रहे हैं, 5,000 में। 10,000 का चीज को हम 5,000 लॉस में बेच रहे हैं, मतलब बेच कितना रहे सर, 5,000 में हम बेच रहे हैं। और क्वेश्चन में बोला उस सेल में इंक्लूडेड है, बेच कब रहा है, 30/6 को, मतलब इस पीरियड में बेच रहा है, बोला वो वाला सेल में इंक्लूडेड है। तो लेस करना पड़ेगा एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड, एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड। कैसे आया बाबू, ध्यान से देखिएगा एकदम, 2/3 ऑफ 15,000, ये तो सर 10,000 हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि 5,000 का लॉस में बेचे हैं। तो 5,000 का लॉस में बेचे मतलब 5,000 का घाटा, तो 50 सर 5,000 रुपया, वो 5,000 ले लिए, बाहर जाएगा 1,95,000। ओके, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। लिखिए बाबू कितना होगा, 5,21,000, टोटल 5,21,000, ये वाला 5,21,000। आप लोगों को पता है ज्यादा क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड को टोटल किए, वही 5,21,000 को यहाँ पे लाए। अब उसमें से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर।
कितना आएगा सर 5,21,000 में से हम लोग यदि 3,65,56,000 माइनस कर दे तो वो आ जाएगा बाबू 1 लाख आ जाएगा 1,00,000 रुपया। अब बाबू रेट ऑफ जीपी निकालना है, ध्यान से देखिए रेट ऑफ जीपी क्या निकालना है बाबू, रेट ऑफ जीपी। फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइडेड बाई सेल, जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, जीपी डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। तो जीपी कितना है सर, जीपी 1 लाख डिवाइडेड बाई सेल कितना बाबू 5 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा बाबू 20%, कितना आ जाएगा सर 20%। ओके। अब बाबू सर यहाँ पे भी तो आपको जीपी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ से तो आप निकालिए, यहाँ पे तो बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, यहाँ पे तो हमको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक एक ही क्वेश्चन में ये भी मिसिंग कैसे हो सकता है, मतलब हमको यहाँ पे जीपी निकाल सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि परसेंटेज जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हम लोग निकाले हैं, ये परसेंटेज में निकालने के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनाना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन में ये परसेंटेज दे ही देता तो ये बनाने का दरकार नहीं था, नहीं दिया बोल के हमको ये बनाना पड़ा ताकि ये 20% निकाले। ठीक है सर। अब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सेल्स है यहाँ पे 1,95,000, 1,95,000 इंटू 20% कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 39,000। अब इसको बैलेंस करिए, इसका टोटल कितना हो जाएगा 2,60,000, इसको बैलेंस कर दीजिए 2,60,000 माइनस 1,95,000 तो आ जाएगा 65,000। इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, मतलब गोडाउन में आग वाला दिन में कितना था, इतना था स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। आप लोग क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लगता है देखने में ताकि आप लोगों को भी पता रहे। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना दिख रहा है सर 65,000। ठीक है सर। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो हुआ सर आग लगा, नीचे देखिए उसके बाद का लाइन, पूरा लाइन मैंने नहीं पढ़ा था जानबूझ के, ताकि आप लोगों को यदि एक बार में सब कुछ बोल दें तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, दिस अमाउंट इज टू बी इंक्लूड तो हो गया, बोला बैलेंस ऑफ द एबनॉर्मल आइटम, क्या बोला 15,000 का 2/3, 15,000 का 2/3 तो सर आप बोले कि 10,000 होता है, उसमें 5,000 का लॉस में था तो 5,000 में बेचा। बोला बैलेंस, क्या बोला बैलेंस ऑफ द एबनॉर्मल लॉस, तो बैलेंस कितना बचा सर 15,000 में से 2/3 बेच दिया तो बचा कितना 1/3, तो 15,000 का 1/3 कितना हो रहा 5,000 रुपया। बोला इसको कितना में बोला सर, एबनॉर्मल आइटम इज द वैल्यू इज आइटम वेयर वैल्यूड एट कॉस्ट, इसका दाम को कॉस्ट में ही लो, मतलब 5,000 का दाम को 5,000 ही लो। ठीक है। ये क्या है मेरा, ये अभी भी एबनॉर्मल आइटम है, क्या है मेरा, जो कि मेरा स्टॉक में लेना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ से हटा दिए हैं। बोला ये 5,000 का माल अभी भी है आपके पास, 2/3 तो आप बेच दिए थे, 1/3 तो है ना आपके पास सर, तो वो 1/3 है माल आपके पास, याद रखिएगा वो 1/3 तो अभी भी आपके पास है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, रहने देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है सैल्वेज हुआ है कितना का 7,000 रुपये का। बाबू सैल्वेज और स्क्रैप क्या होता है, देखिए बाबू सैल्वेज का मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए आग लगा तो बहुत सारा डैमेज होता है, डैमेज हुआ तो वो सब चीज कबाड़ी का दाम में बिकता है। ठीक है ना, लोहा लक्कर जो भी टीना रोना जो भी है उसके पास, तो वो हो सकता है बिकेगा या फिर वो कुछ बचा पाएगा, तो जो बचा पाया या फिर बेच के कमा पाया वो पूरा पार्ट को सैल्वेज में ले लिया जाता है। ठीक है ना, या फिर कुछ प्रोटेक्ट कर पाया, कुछ बचा पाया आग से, उसको भी बोलते हैं हम लोग सैल्वेज। पूरा तो बोला 5 लाख का आग लगा, बोला ठीक है 5 लाख कुछ तो हिस्सा बचा, बोला हाँ 10,000 20,000 रुपया बचा पाए कैसू करके, तो वही वाला हो गया क्या सैल्वेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैल्वेज बोलते हैं। तो वो माल बचा हुआ है आपका, याद रखिएगा। तो हम यदि बोलेंगे 65,000 का लॉस हुआ, बोले कहाँ लॉस हुआ, 7,000 रुपये तो तेरे पास ही है, 7,000 रुपये तो सैल्वेज किया ना, माल तो बचा लिया तुम। तो इंश्योरेंस क्लेम एकदम पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से मिला के देखेगी, लेकिन उससे भी बड़ा बात क्या है, पॉलिसी करवाया कितना का 50,000, मांग वो रखता कितना का है 65,000 का। देखिए आग जिस दिन लगा है उस दिन उसके पास माल कितना है 65,000 का, और है माल, दिखा रहे हैं आपको कैसे माल है,
देखिए ध्यान से, अच्छा से देखिएगा, वर्किंग करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट 1, ध्यान से देखिएगा। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, एज ऑन डेट ऑफ फायर कितना है सर? 65,000। इसके अंदर में बोल ही दिया है कि 1/3 माल ऐड करिए एबनॉर्मल गुड्स। कितना है एबनॉर्मल गुड्स? 15,000 का 1/3। बोला जो दाम है वही दाम में ले लो, कोई कमा नहीं, कुछ बढ़ा नहीं, तो 5,000। तो ये 65,000 प्लस 5,000 कितना होता है सर? 70,000। मतलब देखा जाए तो अभी उसका दाम कितना है? उसके पास माल 70,000 रुपया का माल है उसके पास, अभी भी उसके पास 70,000 का माल है, और वो पॉलिसी कितना का करवाया है? 50,000 रुपया का। बस फंस गया। बोला तू हमसे चीटिंगबाजी करते हो, तुम चोरी किए हो, तुम ऑटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किए हो। क्यों? क्योंकि तुम माल रखते हो 70,000 का, बोलते हो कि 85,000 का माल रखे हैं। पॉलिसी करवाए हो का मतलब क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि आप इतना ही का माल रखते हो बिजनेस में, पर उतना का तो माल रखे नहीं हो तुम। इसका मतलब आप अंडर वैल्यू पॉलिसी करवाए हो, कम का पॉलिसी करवाए हो। बोला ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, 70,000 का आग लगा ना, तो आपको 85 देना। बात तुझसे कौन 70 मांग रहा है, तो 50 दे, बात खत्म कर। तुझसे तो हम 85 मांग रहे हैं ना, 70 थोड़ी मांग रहे हैं, तू दे 50 हमको। बोला ना 50 हम नहीं दे सकता। बोला काहे नहीं देगा? हम तेरा 50 का पॉलिसी के बाद 50 दे हमको। बोला नहीं। बोला काहे नहीं देगा? बोला तू हमसे झूठ बोला। तो क्या हो गया झूठ बोले? तो तुझसे हम ज्यादा देके मांगते तब ना तू बोलता कि हाँ झूठ बोला। बोला नहीं, नियम कहता है कि आप यदि अंडर वैल्यू करवाते हैं पॉलिसी का, तो आपको पेनाल्टी काट के दिए। बोला ई का होता है? बोला इसको बोला जाता है एवरेज क्लॉज पॉलिसी। क्या बोला जाता है इसको? एवरेज क्लॉज पॉलिसी। जब इंश्योरेंस पॉलिसी का वैल्यू कम रहे, मेरा आग जो लगा है, मेरा तो स्टॉक जो लॉस हुआ है उससे कम यदि रहे, मतलब वहां पे अप्लाई क्या करना पड़ेगा? एवरेज क्लॉज पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। तब जाके उस फॉर्मूला से जो उसका लॉस आएगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको उतना ही देगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है बाबू? ध्यान से देखिएगा। लेकिन उसके पहले में क्वेश्चन में शायद सैल्वेज बोला हुआ है। कितना का सैल्वेज बोला है सर? सैल्वेज बोला है 60,000 रुपया का। तो ध्यान से देखिए, लेस करिए, लेस करिए सैल्वेज 7,000। तो कितना बचा बाबू? 63,000। 63,000। अब अप्लाई क्या होगा सर? एवरेज क्लॉज पॉलिसी। क्या अप्लाई होगा? एवरेज क्लॉज पॉलिसी। नियम क्या बोलता है बाबू? ये हुआ एक्चुअल लॉस, हाँ ये हो गया एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस इनटू सम एश्योर्ड, मतलब जो पॉलिसी करवाएं, पॉलिसी वैल्यू या फिर सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। ठीक है ना, जो उसके पास स्टॉक जो था, स्टॉक ऑफ लॉस। तो देखिए बाबू, एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 63,000 का। पॉलिसी कितना करवाया? 50,000 का। और एक्चुअली उसके पास माल कितना था? 70,000 का। तो इसको कितना मिल रहा है बाबू? टोटल 45,000। कितना आ रहा है सर? 45,000, मात्र 45,000। तो बोलेगा आपको कितना मिलेगा? 45,000 आपको क्लेम मिलेगा। आप 50,000 के हकदार नहीं हो। ये कितना मिलेगा आपको? ओनली 45,000। ये पूरा सम्स है। एक बार रिकैप कर लीजिए सम्स को, ध्यान से समझिए बात को कि बाबू सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन में सर कहीं पे भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिया हुआ था, तो सॉरी कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था बोल के हम लोग मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग भी बनाए हैं। पहला बात। दूसरा बात, सर आग कब लगा है? सर आग लगा 1/1/2017 को, और ईयर एंडेड कब है सर? 31 मार्च को। मतलब 1 अप्रैल 16 से लेके 1/1/2017 तक क्या बना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना है। और क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था तो ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। ठीक इसका पीछे का 1 साल, 1/4/2016 से ठीक उसका पीछे का 1 साल 31/3/2016 को
को लास्ट होता है और ओपनिंग है कब सर? 1/4/2015 को। सर 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 तक का जो भी काम है ये ट्रेडिंग एक्ट में होगा, और उसके बाद 1/4/2016 से लेकर 1/1/2017 तक जो भी काम है वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में होगा। दूसरा बात, अब यहां तक जब हो जाए तो उसके बाद बाबू सर ओपनिंग स्टॉक अच्छा से दे दिया था, सेल अच्छा से दे दिया था, लेकिन एक झमेला कर दिया, बोला 15,000 का एबनॉर्मल लॉस है। बाबू जो भी एबनॉर्मल लॉस रहेगा, एबनॉर्मल गुड्स जो रहेगा उसको आप क्या कर दीजिएगा? परचेज से माइनस, जितना का दाम बोला 15,000 का बोला तो 15,000 माइनस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है वो गुड्स को इंक्लूड है, तो देख लीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना इंक्लूड है। तो क्वेश्चन में बोल ही दिया कि 15,000 का गुड्स 6,000 रिटर्न डाउन हो गया, मैंने 6,000 उसका वैल्यू कम गया है, तो कितना बचा सर? 9,000 वैल्यू। तो स्टॉक में से 9,000 घटा दिए, कितना बच गया? 21,000। याद रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही मेमोरेंडम अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि 31/3 माने क्लोजिंग और 1/4 मतलब ओपनिंग। तो जिस का क्लोजिंग है पिछला साल का क्लोजिंग नया साल का ओपनिंग बन जाता है, तो इसका क्लोजिंग ये ओपनिंग बन जाएगा। उसके बाद बाबू मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग से रिलेटेड परचेज और सेल दे दिया था, लेकिन उसी लाइन में जहां पे 15,000 का बोला था कि 6,000 तक का लॉस में बेचा है, उसी लाइन में फिर बोला है कि 2/3 ऑफ द गुड्स 5,000 लॉस में माल को बेच रहा है। तो बाबू 15,000 का 2/3 गुड्स 10,000 हुआ था, 10,000 में से हम लोग का 5,000 में लॉस में बेचा है, तो 10,000 का चीज 5,000 लॉस में बेचा तो 5,000 में बेचा, तो उसको बोला था सेल में इंक्लूड है बोल के सेल से माइनस कर दिए सर। उसके बाद हम लोग को तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं था, लेकिन परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिए थे 20%, 1,95,000 का 20% निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो मेरा क्या निकल गया सर? स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ हायर। लेकिन इसी में बोल रहा है कि बचा हुआ जो 1/3 जो गुड्स था, 2/3 तो बेचे थे, लेकिन 1/3 गुड्स अभी भी बचा हुआ है। वो 1/3 जो गुड्स बचा हुआ है वो क्या हुआ है? एबनॉर्मल गुड्स अभी भी एट कॉस्ट प्राइस, माने जो दाम में है उसी दाम में उसके पास है। तो 65,570,000 रुपया उसके पास होता है, लेकिन वो आदमी कितना का पॉलिसी करवाया सर? मात्र 50,000 का चोरी किया है। वो 70,000 की जगह में वो कितना का पॉलिसी करवाया है? 50,000 का। उसके ऊपर एवरेज क्लेम लागू होगा सर, एवरेज क्लॉज पॉलिसी। उसका नियम क्या होता है सर? पहले सैलवेज को माइनस कर दिए 7,000, 63,000, एक्चुअल जो लॉस हुआ 63,000 इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल स्टॉक, टोटल स्टॉक जो है वो, तो डिवाइड करके कितना आ गया सर? 45,000। तो ये मेरा पूरा सॉल्व हुआ। ये पूरा जब करिएगा तो आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।